हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल विद्या कोचिंग कराओ। जैसा कि आप देख रहे हैं, आज हम आप लोगों के लिए क्लास 9 का एक नया टॉपिक जिसको हम बोलते हैं ट्रायंगल, त्रिभुज लेके आए आप लोगों के लिए। देखिए, काफ़ी शानदार तरीके से मैं पढ़ाने वाला हूँ और बहुत ही मज़ा आने वाला है। और त्रिभुज के बारे में जो कुछ भी होता है मैं सब कुछ यहाँ आपको क्लियर करने वाला हूँ। त्रिभुज के थ्योरम कितने होते हैं, कौन कौन से थ्योरम होते हैं, त्रिभुज के प्रकार, टाइप्स, क्या त्रिभुज होता है, त्रिभुज कहाँ से आया, कैसे आया, सब कुछ हम लोग देखने वाले हैं आज। और त्रिभुज से रिलेटेड 2-3 थ्योरम आज हम लोग पढ़ेंगे। फिर ऐसे ऐसे करते करते एक वीडियो करते करते हम लोग त्रिभुज को भी पढ़ लेंगे। जैसा कि आप जानते होंगे कि क्लास 9 का चैप्टर नंबर 6 लाइन एंड एंगल को लेके आए हैं और लाइन एंड एंगल का टॉपिक हमने ख़त्म कर दिया है। लाइन एंड एंगल को पढ़ाने के बाद हमने शुरू किया है त्रिभुज, ये उसी का ही पार्ट है त्रिभुज। फिर उसके बाद हम लोग त्रिभुज की सर्वांगसम और उसके समरूपता सब कुछ हम लोग पढ़ेंगे। जैसा कि आपको कहा था हमने कि ज्योमेट्री पूरी हम यहाँ ख़त्म करने वाले हैं, तो एक एक चीज़ें हम क्लियर करते करते आगे बढ़ेंगे। हर एक कॉन्सेप्ट को सीखेंगे, हर एक थ्योरम को प्रूव करेंगे। फिर मौका मिलेगा तो क्वेश्चन भी सॉल्व करने के लिए एक नई सीरीज लेके आएंगे। क्लियर? तो क्वेश्चन तो सॉल्व कराएंगे, पहले हम पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ा लें, फिर हम क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे। ठीक है? तो कंबाइन करके लाइन एंड एंगल और त्रिभुज के सब क्वेश्चन कराएंगे। तो पहले आप लोगों को थोड़ा सा कोऑपरेट करना होगा और शुरू से लेकर के अंत तक देखना होगा। शुरू से लेकर के अंत तक जब देखेंगे तभी तो मज़ा आएगा। चलिए शुरू करते हैं। हमारी प्रथा है यूक्लिड चाचा को नमन करने की, तो हमने नमन कर लिया यूक्लिड चाचा को। जानते ही हैं ज्योमेट्री के फादर हैं, ये बहुत बड़े गणितज्ञ हैं। तो इनसे रूबरू होते हुए हम आगे बढ़ेंगे। क्लियर? तो आइए हम लोग पढ़ते हैं अगले पॉइंट। अगला पॉइंट क्या है हमारा आज का सुविचार। जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे कि अभी क्रिकेट का माहौल बना हुआ था, वर्ल्ड कप टीम इंडिया हार गई थी। तो उसके पहले वाले वर्ल्ड कप की बात कर रहा हूँ, 2019 में जब इंडिया न्यूजीलैंड से हार गई थी। तो उस वक्त सबसे बड़ा मोटिव क्या था कि धोनी ने रन आउट हो गया थे। धोनी साहब कप्तान थे, इन्होंने रन आउट हो गया था। तो यहाँ से हम लोगों को कुछ सीख मिली है। क्या सीख मिली है? सिर्फ इतनी दूरी से वर्ल्ड कप हाथ से निकल गया, जिंदगी में शायद इतनी ही कमी रह जाती है जिससे हम असफल हो जाते हैं। बताइए, थोड़ी सी कमी रह गई जिसकी हम क्या हो गए, असफल हो गए। ऐसे ही हम लोग क्या हो गए थे, वर्ल्ड कप हार गए थे। पता है आप लोगों को, आप लोग अच्छी तरह से जानते होंगे, वहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक की वजह से हम लोग वर्ल्ड कप हारे थे। और वहाँ पे तो दिख रहा था, क्योंकि वहाँ पे क्या था, कैमरा था और वहाँ पे क्रिकेटर लोग थे, कैमरा था, देख रहे थे। वो सीली मिस्टेक को हम लोगों को दिख गया था कि हम लोग वहीं से मैच हार गए। क्या आप अपने लाइफ में जो छोटी छोटी गलतियाँ करते हैं उसको आप एनालिसिस करते हैं? क्या आप उस गलतियों से कुछ सीखते हैं? नहीं सीखते हैं। अगर आप सीखते होते हैं तो आप शायद बहुत अच्छा और अच्छी जगह हो गए होते और सफल हो गए होते। ठीक है? मैं उन लोगों के लिए बात कर रहा हूँ जो हमारे बच्चे देख रहे हैं, जो छोटी छोटी गलतियाँ करते हैं और गलतियाँ कर करके सीखते नहीं हैं, उनसे मैं बात कर रहा हूँ, वो सीखें। तो वही चीज़ यहाँ से भी हमने देखा है, उसे शायद हम कभी नहीं देख पाते हैं। जो जैसे यहाँ लिखा है, ज़िंदगी में मेहनत में कहाँ चूक रह जाती है, उसे हम शायद नहीं देख पाते हैं। यहाँ पे तो दिख गया वर्ल्ड कप हमने कैसे हारा था, सिर्फ छोटी सी मिस्टेक की वजह से हमने हारा था। लेकिन क्या आप अपनी लाइफ में छोटी छोटी जो गलतियाँ करते हैं उससे कभी सीखते हैं? नहीं सीखते हैं। तो उसको सीखिए और देखिए उससे कहाँ कहाँ गलती किए हैं, उसमें सुधार लाइए। और छोटी छोटी गलतियाँ तभी दिखेगी जब आप अपने आप पर विचार करेंगे। पूरे 24 घंटे में क्या किए हैं, कैसे किए हैं, सब कुछ पर विचार करेंगे, तब आपको गलतियाँ नजर आएगी। तो चलिए आज हम लोग पढ़ते हैं अपना ट्रायंगल, त्रिभुज। अब देखिए त्रिभुज क्या होता है, पहले इसको हम लोग पढ़ते हैं। त्रिभुज आया कहाँ से, होता क्या है, इन सब के बारे में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। क्लियर? तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि त्रिभुज जो आया है, ये आया है बहुभुज से। कहाँ से आया है? बहुभुज। बहुभुज आप जानते होंगे, नहीं जानते हैं तो इंग्लिश में इसको बोलते हैं क्या, पॉलीगन। क्या बोलते हैं? पॉलीगन। तो बहुभुज होता क्या है, पहले ये जान लीजिए आप लोग। बहुभुज से ही हमारा क्या आया, त्रिभुज आया है। पहले अभी हम त्रिभुज की परिभाषा बताएंगे, पहले बहुभुज जान लेते हैं, थोड़ा बहुत जानकारी इसके बारे में जान लेते हैं। क्लियर? तो बहुभुज की परिभाषा क्या होती है
ये एक क्लोज फिगर होता है, तो ये हम इंग्लिश में थोड़ा सा हम बोल सकते हैं इट इज अ क्लोज फिगर। क्या होती है ये क्लोज कर्व, ये क्या होती है क्लोज फिगर होती है। और किससे घिरा हुआ होता है, सराउंडेड बाई लाइन सेगमेंट, नॉट कर्व से नहीं, ये किससे घिरा हुआ होता है, लाइन सेगमेंट से घिरा हुआ होता है। जैसे मैंने कहूँ आपसे कि बहुभुज कैसे प्लान, अगर मैं किसी प्लेन पे बहुभुज को बनाऊं तो कैसे बनाऊंगा, तो ऐसे भी हम बोल सकते हैं इट इज अ क्लोज फिगर सराउंडेड बाय लाइन सेगमेंट इन अ प्लेन। आगे भी लिख सकते हैं हम लोग क्या, इन अ प्लेन। एक प्लेन में अगर हम किसी भी लाइन सेगमेंट, और अच्छा एक बात और जान लीजिए, लाइन सेगमेंट से घिरा हुआ होना चाहिए और कैसा होना चाहिए, बंद आकृति होनी चाहिए, तभी हमारा क्या बनेगा, बहुभुज बनेगा। लाइन सेगमेंट आपको पढ़ाया हूँ, लाइन सेगमेंट होता क्या है वो आप अच्छी तरह से जानते होंगे। तो चलिए हम क्लोज बनाते हैं, मतलब क्लोज मतलब बंद आकृति बनाते हैं और लाइन सेगमेंट से घिरा हुआ बनाते हैं। तो क्या हमारा एक लाइन सेगमेंट से कोई क्लोज कर्व बन सकता है, कोई क्लोज फिगर बन सकता है, नहीं बन सकता। अगर मैं एक लाइन और ले लूँ तो क्या इससे हमारा एक कोई क्लोज फिगर बनेगा, नहीं बनेगा। इससे कहाँ बन सकता है, जब तक हम एक लाइन और नहीं लेंगे तब तक ये क्लोज फिगर नहीं बनेगा। क्लोज मतलब होता है एक बंद आकृति नहीं बनेगी। क्लियर। तो इसका मतलब यह हुआ कि किसी भी बहुभुज को बनाने के लिए मिनिमम कितने लाइन सेगमेंट की जरूरत पड़ती है, मिनिमम लाइन सेगमेंट कितनी होनी चाहिए, बोलिए बोलिए, 3। ये देखिए 1 2 3। जब तक हम 3 लाइन सेगमेंट नहीं लेंगे कम से कम, तब तक हमारा कोई भी बहुभुज नहीं बनने वाला है। तो क्लियर हुआ। तो हम बोल सकते हैं कि ये बताइए 3 लाइन सेगमेंट से क्या बनता है, हमारा त्रिभुज बनता है। तो 3 लाइन सेगमेंट से हमारा क्या बनता है, त्रिभुज बनता है। तो त्रिभुज के बारे में अगर मैं बोलूँ, परिभाषा इसकी बोलूँ, तो क्या बोल सकता हूँ, इट इज अ क्लोज फिगर बाउंडेड बाई, मतलब घिरा हुआ है, बाउंडेड बाई 3 लाइन सेगमेंट इन अ प्लेन। इस तरह से हम लोग स्मार्ट तरीके से इसकी डिफिनीशन के बारे में बोल सकते हैं। क्लियर। और भी हम लोग अगर चाहें तो और भी इसके बारे में बोल सकते हैं। हिंदी में क्या लिख सकते हैं, अच्छा ये बताइए, पहले बहुभुज को थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं हम लोग। तो सबसे पहली आकृति जो होती है बहुभुज, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, त्रिभुज बोलते हैं। अगर मैं नंबर ऑफ साइड को बढ़ाते चले जाएंगे, लाइन सेगमेंट को बढ़ाते चले जाएंगे, इसमें कितने हैं, 3 लाइन सेगमेंट हैं। तो इसलिए 3 लाइन सेगमेंट से हमारा क्या बन गया, त्रिभुज बन गया। अगर लाइन सेगमेंट को बढ़ाएंगे तो क्या बन जाएगा हमारा, चतुर्भुज। इस तरह से हम लोग कई भुजाओं वाली आकृति हम लोग बनाते हैं। पंचभुज आप लोग जानते होंगे, और एक बनता है क्या, खष्टभुज। देखिए हम लोग कितने अच्छे से बना लिए। ये सब क्या है, बहुभुज है। तो इन सभी बहुभुज के बारे में हम लोगों को पढ़ना है। तो सबसे पहले हम बहुभुज किसके स्टार्ट कर रहे हैं, त्रिभुज की। तो हम लोग ऐसे बहुभुज की बात कर रहे हैं जो त्रिभुज होता है, जो 3 भुजाओं से घिरी हुई आकृति होती है, हम उसकी बात कर रहे हैं। फिर किसी दिन प्लान बनाएंगे बहुभुज क्या होता है, बहुभुज के प्रकार क्या होते हैं, बहुभुज कौन कौन से होते हैं, पॉलीगन कौन कौन से होते हैं, रेगुलर पॉलीगन, हर तरह से हम लोग पढ़ेंगे एक नए वीडियो में आकर के। क्लियर। आज हमारा मोटिव क्या है कि त्रिभुज के बारे में पढ़ना। तो हम लोग देखते हैं त्रिभुज होता क्या है और त्रिभुज आया कहाँ से, ये आपको दिखाया मैंने। क्लियर। तो त्रिभुज की परिभाषा हम और भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 3 भुजाओं से घिरी हुई आकृति को क्या बोलते हैं, त्रिभुज बोलते हैं। तो लिख सकते हैं 3 भुजा या 3 रेखाखंड, क्या लिखेंगे, 3 भुजाओं से घिरी हुई आकृति को त्रिभुज कहते हैं। ठीक है। अब कैसा होना चाहिए, 3 भुजा होनी चाहिए, 3 लाइन सेगमेंट होनी चाहिए, और कैसे होनी चाहिए, घिरी होनी चाहिए, एक दूसरे से बंद होनी चाहिए, क्लोज होनी चाहिए, ओपन नहीं होनी चाहिए। अगर मैं आपसे कहूं क्या ये त्रिभुज है, नहीं, ये त्रिभुज नहीं है। क्यों, क्योंकि ये एक दूसरे से क्लोज नहीं है, मतलब बंद नहीं है, बंद होना चाहिए। यहाँ इसके अंदर जाने का रास्ता मिल गया, रास्ता नहीं दिखना चाहिए अंदर जाने के लिए। अगर रास्ता दिख गया तो वो क्लोज फिगर नहीं हुआ। तो क्लोज फिगर नहीं हुआ तो कैसा होगा,
बहुभुज नहीं हुआ, और बहुभुज नहीं हुआ तो त्रिभुज नहीं होगा, क्योंकि बहुभुज से ही हमारा क्या बनता है, त्रिभुज बनता है। सबसे छोटी हमारी बहुभुज होती है, त्रिभुज होती है, उससे बढ़ते बढ़ते चले जाते हैं हम लोग। क्लियर? तो आपको क्लियर हुआ होगा त्रिभुज क्या होता है। ठीक है, अब त्रिभुज के पार्ट भी हम लोग थोड़ा देख लेते हैं, त्रिभुज के पार्ट। अब पार्ट देखने के लिए थोड़ा सा हम लोग क्या करना होगा, मिटाना पड़ेगा। क्लियर? तो त्रिभुज के पार्ट क्या होते हैं, इसको हम लोग थोड़ा देखते हैं। कुछ नहीं होता है, त्रिभुज के पार्ट थोड़ा सा आपको क्या क्या होता है ये भी दिखा देते हैं। पार्ट्स ऑफ ट्रायंगल, पार्ट्स ऑफ ट्रायंगल बहुत ज़रूरत पड़ेगी मेरे भाई, त्रिभुज के भाग, इसकी बहुत ज़रूरत पड़ेगी, त्रिभुज के भाग। ये क्या होता है पहले इसको जान लीजिए। अब पहले तो आप पॉइंट में ये लिख लीजिएगा अपनी नोट्स कॉपी में कि त्रिभुज के कुल 6 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं? 6 भाग होते हैं। त्रिभुज के कितने भाग होते हैं? 6 भाग होते हैं। 3 भाग आपको साइड वाले दिख जाएंगे, क्या होते हैं? 3 भुजा होती है और 3 क्या होते हैं? कोण होते हैं। 3 भुजा और 3 कोण होते हैं। क्लियर? यानी कि जब मैं अगर त्रिभुज बनाऊं तो आपको दिखेगा कि 1 भुजा, 2 भुजा और 3 भुजा, ये 3 भुजाएं होती हैं और भुजाओं से क्या बनता है हमारा? कोण बनता है। ये 3 कोण होते हैं। क्लियर? तो 3 भुजा और 3 कोण होते हैं। यही 3 भुजा और 3 कोण को मिला करके त्रिभुज के बारे में हम बोल सकते हैं कितने भाग होते हैं? 6 भाग होते हैं। क्लियर? यहाँ तक हमारा क्लियर हुआ। अच्छा, त्रिभुज के शीर्ष को जैसे इस तरह से हम लोग कैपिटल लेटर में लिखते हैं। त्रिभुज के शीर्षों को हमेशा हम किस में लिखते हैं? कैपिटल लेटर में लिखते हैं। क्लियर? अच्छा, त्रिभुज की भुजाओं को कैसे लिखते हैं? जैसे ए कैपिटल ए है तो इसके सामने वाली भुजा क्या होगी? स्मॉल ए। हमेशा साइड्स को हम स्मॉल लेटर में रिप्रेजेंट करते हैं और शीर्ष को हम कैपिटल लेटर में रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर? ये आपको पता होना चाहिए। अगर ये बी है तो इसके सामने वाली साइड क्या होगी? बी होगी। अगर ये सी है तो इसके सामने वाली साइड क्या होगी? सी होगी। ये आपको पता होना चाहिए। क्लियर? तो क्या क्या हमने बताया? त्रिभुज के भाग कितने भाग होते हैं? पूरे 6 भाग होते हैं। 3 भाग कोण होते हैं और 3 भाग भुजा होती हैं। ये पता होना चाहिए। ये हमने दिखाया कि त्रिभुज का एंगल कैसे कैसे करना है और इनके शीर्ष को कैपिटल लेटर में लिखना है और साइड को स्मॉल लेटर में लिखना है। क्लियर? तो हम लिख लेते हैं शीर्ष कोण। शीर्ष कोण कैसे होने चाहिए? जैसे ए बी सी, ये कैसे होने चाहिए? कैपिटल लेटर में होना चाहिए। कैपिटल मतलब बड़े अक्षर में, कैपिटल लेटर में। क्लियर? और जो हमारे होते हैं साइड्स मतलब भुजा, यानी कि भुजाएं जो होती हैं ये कैसे होनी चाहिए? जैसे ए है, बी है, सी है, ये कैसे होनी चाहिए? स्मॉल लेटर में होनी चाहिए। क्लियर? स्मॉल लेटर में होनी चाहिए। ये आपको पता होना चाहिए। इतना हमने त्रिभुज के बारे में आपको अभी तक क्लियर किया है। क्लियर? अभी त्रिभुज के बारे में कहा जाए तो अभी बहुत है। हम चाहें तो इसके बारे में महीनों लग जाएं, बहुत कुछ पढ़ा सकते हैं, बहुत कुछ बता सकते हैं, क्योंकि त्रिभुज में माध्यिकाएँ बहुत कुछ होती हैं भाई। सौरसमिका और त्रिभुज की भी सौरसमिकाएँ होती हैं, ये भी देखेंगे हम लोग। और आप लोग जानते हैं सर्वांगसम, समरूपता जब पढ़ेंगे तो बहुत से बातें हो जाती हैं त्रिभुज, क्योंकि पूरी ज्योमेट्री क्या है? त्रिभुज है। क्लियर? आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है? अब हम लोगों ने क्या देखा? त्रिभुज के बारे में हम लोग देखा। क्लियर? अब थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ते हैं। त्रिभुज के प्रकार। त्रिभुज के प्रकार। अच्छा, त्रिभुज के गुण के बारे में पढ़ लेते हैं कि प्रकार पढ़ तब गुण पढ़ते हैं? अच्छा चलिए प्रकार पढ़ लेते हैं। ठीक है? तो टाइप्स ऑफ एंगल देखिए, त्रिभुज जो होते हैं वो 6 प्रकार के होते हैं। त्रिभुज मुख्यतः 6 प्रकार के होते हैं। होते तो बहुत कर सकते हैं, लेकिन मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के होते हैं। क्लियर? तो त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के, ये आपको पता होना चाहिए। और भी आपको इसके बारे में बताना चाहता हूँ, वो 6 प्रकार आपको दिखाना चाहता हूँ। 3 ठो हम लिख लेते हैं क्या? भुजा के आधार पे, अभी आगे स्लाइड लिया हूँ। तो भुजा के आधार पे कौन कौन से त्रिभुज हो सकते हैं? समबाहु त्रिभुज, सभी भुजाएं बराबर हो। विषमबाहु, और फिर होता है समद्विबाहु, यानी कि ये त्रिभुज हो गए समद्विबाहु, ये हो गई भुजा के आधार पे। और एक 3 त्रिभुज होते हैं कोण के आधार पे, आप लोग पढ़े होंगे। समकोण त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज। त्रिभुज के देखो, हाँ एक बात और बता देना चाहता हूँ, त्रिभुज को प्रदर्शित करते हैं
किससे प्रदर्शित करेंगे, ऐसे। अगर ऐसा आपको अगर कहीं दिख गया तो समझ जाइए, ज्योमेट्री में अगर दिख गया समझ जाइए क्या है, वो त्रिभुज है। क्लियर, ये आपको नोट पॉइंट में आपको दिमाग पे रखना होगा। क्लियर, समकोण त्रिभुज और एक होता है अधिक कोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज, एक होता है न्यून कोण त्रिभुज, न्यून कोण त्रिभुज। ये पूरे 6 प्रकार के त्रिभुज होते हैं। ये सभी 6 प्रकार के त्रिभुज के बारे में हम लोगों को अच्छे से यहाँ पे क्लियर करना है, और क्लियर करने के बाद इसके बारे में बहुत ही ज़रूरत पड़ेगी इसके बारे में पढ़ने के लिए। क्लियर, तो जब हम लोग पढ़ेंगे तो इसके बारे में एक एक करके सबको पढ़ेंगे। क्लियर, हम लोग समबाहु त्रिभुज को भी अलग से पढ़ते हैं, विषमबाहु, समद्विबाहु, समकोण, अधिक कोण, न्यून कोण, सब के बारे में हम लोग क्लियर से करेंगे। क्लियर, आइए आते हैं भुजा के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं। तो आपको अभी मैंने लिखाया हूँ भुजा के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं। भुजा के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं। पहला हम लिखेंगे क्या, समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज। ठीक है, तो समबाहु त्रिभुज को इंग्लिश में हम लोग पढ़ लेते हैं क्या, इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक है, इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है, जिसकी तीनों भुजाएं, ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर, जिसकी तीनों भुजाएं क्या हो, बराबर हो, वो क्या होता है, समबाहु त्रिभुज होता है। ऑल साइड आर इक्वल। जैसे हमने आपको एक फिगर बनाया, ये है ए बी सी, ए बी सी ये क्या है, हमारा त्रिभुज है। ए बी सी हमारा क्या है, एक त्रिभुज है, और ए बी सी इसके सभी साइड क्या है, इक्वल है, यानी कि ए बी बराबर बी सी बराबर सी ए। अगर ऐसा आपको दिख गया, सभी भुजाएं बराबर दिख गया, तो समझ जाएंगे कि ऐसा त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है। क्लियर, अब आते हैं हम लोग दूसरा पॉइंट के बारे में लिखते हैं, और दूसरा पॉइंट हमारा क्या है, विषमबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज। अब विषमबाहु त्रिभुज क्या होता है, इसको देख लेते हैं। इसको बोलते हैं क्या, स्केलिंग ट्रायंगल, स्केलिंग ट्रायंगल। विषमबाहु में क्या होगा, तीनों भुजाएं क्या होंगी, असमान होगी, यानी कि सभी भुजाएं बराबर नहीं होती हैं, नहीं होती हैं। जैसे मैं बताना चाहूँ, एक त्रिभुज, एक भुजा ऐसी हो गई, एक भुजा ऐसी हो गई, एक भुजा ऐसी हो गई। ठीक है, इस तरह से हमने त्रिभुज बनाया। ये कौन सा त्रिभुज है हमारा, ए बी सी स्केलिंग ट्रायंगल है, यानी कि विषमबाहु त्रिभुज है, यानी कि ए बी नॉट इक्वल टू बी सी नॉट इक्वल टू सी। अगर ऐसा दिख गया तो समझ जाइए कि आपको विषमबाहु त्रिभुज के बारे में बोला गया है। क्लियर, तीसरा आते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज। इसको बोलते हैं क्या, आइसोसेल्स ट्रायंगल, आइसोसेल्स ट्रायंगल, आइसोसेल्स ट्रायंगल। तो आइसोसेल्स ट्रायंगल में क्या होता है, देखिए इसमें सब दिया है, समद्विबाहु, द्वि मतलब होता है दो, बाहु मतलब होता है भुजा, सम मतलब होता है बराबर, दो भुजाएं बराबर, विषम मतलब होता है असमान, बाहु मतलब भुजा, त्रिभुज मतलब असमान भुजा वाले त्रिभुज हो। ठीक है, स्केलिंग ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल, आइसोसेल्स ट्रायंगल, इस तरह से आपको पता होना चाहिए। समबाहु मतलब होता है बराबर, बाहु मतलब होता है भुजा, बराबर भुजाओं, जिसका मतलब होता है। तो इसमें क्या लिखेंगे, जिसकी कोई दो भुजा बराबर हो, दो भुजा क्या हो, बराबर हो जाए, तो क्या होता है, वो समद्विबाहु त्रिभुज होता है। जैसे मैंने एग्जांपल दिया है आपको, ये इस तरह से हमने बनाया, ये क्लियर, ये क्या, ए बी सी, ये और ये दोनों भुजाएं क्या हो गई, बराबर हो गई, तो इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, समद्विबाहु। ए बी बराबर क्या है, ए सी है, और नॉट इक्वल टू किसके है, बी सी है। अगर ऐसा है तो इसका मतलब ये है कि कैसा त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है। क्लियर, ये आपको पता होना चाहिए, तभी आप क्लियर कर पाएंगे। क्लियर, अच्छा पहले बात तो ये जान लीजिए आप, विषमबाहु त्रिभुज में
समबाहु त्रिभुज में सभी कोण क्या होंगे, बराबर होंगे। हम लोग प्रूव करेंगे, लेकिन अभी जानकारी के लिए आपको बता देना चाहते हैं कि सभी कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अगर सभी भुजाएं बराबर तो कोण ए बराबर, कोण बी बराबर, कोण सी, ये आपको पता होना चाहिए। अगर सभी भुजाएं बराबर नहीं हैं तो कोण ए नॉट इक्वल टू कोण बी नॉट इक्वल टू कोण सी, ये आपको जानकारी के लिए बता दे रहा हूँ। बाकी इसको हम लोग प्रूव करेंगे, दिखाएंगे आपको कैसे होता है। अगर ये दोनों भुजाएं बराबर हैं तो इसके सम्मुख कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। इसके सम्मुख कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं, यानी कोण बी बराबर क्या हो जाएगा, कोण सी। ये हम लोग प्रूव करेंगे। कक्षा 9th में एक्सरसाइज में क्वेश्चन है। क्या एक्सरसाइज में क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि समद्विबाहु त्रिभुज के आधार के कोण बराबर होते हैं। क्लियर, तो हम लोग सिद्ध करेंगे, देखेंगे, एक एक पॉइंट हम लोग सीखेंगे। क्लियर, इतना आप लोग जानकारी मिल गया। क्या क्या मैंने बताया कि भुजा के आधार पे त्रिभुज इतने तरह के होते हैं, 3 तरह के हमने बताया, और तीनों तरह के बारे में हमने इस तरह से क्लियर किया। अगर मैं आपको बताऊं कि आपको कोई त्रिभुज के बारे में दे दूं भुजा के आधार पे, अगर मैं पूछूं कि कौन सा त्रिभुज होगा तो बता सकते हैं। जैसे भुजा दे दूं और एंगल के बारे में बताऊं, तो भुजा अगर हमको पता है तो एंगल हम पता कर सकते हैं। अगर तीनों भुजाएं बनाओ, तीनों एंगल बराबर होंगे। अगर तीनों एंगल बराबर नहीं है, इसका मतलब इस तरह से हो सकता है। इसलिए अब चलिए थोड़ा हम लोग आगे बढ़ते हैं। कोण के आधार पर त्रिभुज, तो कोण के आधार पर भी 3 प्रकार के त्रिभुज होते हैं। पहला हम लोग पढ़ते हैं क्या, समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज, तो समकोण त्रिभुज को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं क्या, राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल। अब समकोण त्रिभुज क्या होता है, इस तरह से हम लोगों ने पढ़ा है, और समकोण त्रिभुज के बारे में यूक्लिड चाचा ने काफ़ी अच्छे से बताया है। ये है हमारा समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज में होता क्या है कि एक एंगल, कोई एक एंगल, एक कोण कैसा हो जाए, 90 डिग्री हो जाए, तो इसका मतलब क्या हो जाता है, समकोण त्रिभुज होता है। वन एंगल क्या होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए। यानी कि यहाँ पे देखो 90 डिग्री है तो क्या हो जाएगा, समकोण हो जाएगा। क्लियर, तो ऐसा त्रिभुज जिसमें कोई एक एंगल 90 डिग्री हो जाए तो क्या होता है, समकोण। दूसरा हम लोग पढ़ते हैं क्या, अधिक कोण, सॉरी न्यून कोण, हाँ अधिक ही कोण पढ़ रहे हैं, अधिक कोण। अधिक कोण, अधिक कोण त्रिभुज, इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, न्यून कोण को बोलते हैं एक्यूट, इसको बोलते हैं ऑब्ट्यूस। ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल, ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल। आज पूरी बेसिक भी बताएंगे भाई, हो सकता है अंत में थ्योरम 2-3 हो जाए, लेकिन पूरा बेसिक ही पढ़ा करके आगे बढ़ेंगे। अधिक कोण त्रिभुज, ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल। ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल क्या होता है, एक एंगल, एक कोण कैसा हो जाए, एक कोण 90 से बड़ा हो जाए, सिर्फ एक कोण 90 से बड़ा होना चाहिए, तभी होगा काम, तभी हमारा क्या बनेगा, अधिक कोण त्रिभुज बनेगा। क्लियर, तो ओनली वन एंगल, ओनली वन एंगल मस्ट बी ग्रेटर देन 90 डिग्री। क्लियर, ओनली वन एंगल मस्ट बी ग्रेटर देन 90 डिग्री, यानी कोई एक कोण 90 डिग्री से बड़ा होना चाहिए। जैसे मैंने बताया, आपको बताना चाहता हूँ, ये ऐसे बना दिया और ये ऐसे बना दिया, तो ये क्या है हमारा 90 डिग्री से बड़ा है, तो यानी ये जो एंगल है ये बड़ा है किससे, 90 डिग्री से, यही हमारा क्या है, अधिक कोण त्रिभुज है। क्लियर, ये आपको पता होना चाहिए। अच्छा, तीसरा मैं यहीं पे बता देना चाहता हूँ, यहाँ पे बता देना चाहता हूँ, यहाँ पे। क्लियर, तीसरा ये है, तीसरा को हम लोग बोलते हैं क्या, न्यून कोण। न्यून कोण त्रिभुज, क्या बोलते हैं, न्यून कोण त्रिभुज। इसको इंग्लिश में बोलते हैं एक्यूट एंगल और ट्रायंगल, एक्यूट एंगल ट्रायंगल। क्लियर, अब इसमें क्या होगा, सभी के सभी कोण कैसे होने चाहिए, 90 डिग्री से कम होने चाहिए। ऑल एंगल मस्ट बी लेस देन 90 डिग्री, यानी कि सभी कोण 90 डिग्री से छोटा होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, तभी आपका ये न्यून कोण त्रिभुज बनेगा। क्लियर, अच्छा, न्यून कोण त्रिभुज में होना क्या चाहिए, सब एंगल क्या होना चाहिए, 90 डिग्री से कम होना चाहिए,
इसका मतलब यह हुआ कि सभी के सभी कोण इस तरह से दिखे। ये देखो 90 से छोटा, 90 से छोटा, 90 से छोटा, यानी कि ए बी सी, यानी एंगल ए और एंगल बी और एंगल सी ये क्या होना चाहिए, 90 से छोटा होना चाहिए। 90 से कैसा होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, ये आपको पता होना चाहिए। क्लियर। अगर आपको इस तरह से दिख गया तो समझ लीजिए कि ऐसा त्रिभुज है। क्लियर। अच्छा, कभी कभी होता क्या है, कभी कभी क्या होता है, आपसे मैं पूछूं कि पहले क्वेश्चन देख देता हूं तब फिर आप लोग पूछता हूं। क्लियर। चलिए, आपको पहचानना होगा कि कौन सा त्रिभुज होगा, कौन सा त्रिभुज नहीं होगा। लेकिन क्वेश्चन क्या बताऊं, थ्योरम पढ़ा देता हूं, कॉन्सेप्ट पढ़ा देता हूं, क्वेश्चन हम लोग अप्लाई करेंगे, वहां पे दिखाएंगे आपको। यहाँ तक आपका क्लियर हो गया होगा कि समबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज ये क्या होता है। फिर इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा समकोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज और न्यून कोण त्रिभुज, ये हम लोगों ने पढ़ा। क्लियर। अच्छा, एक बात और जान लीजिए, इनके भुजाओं के बीच में एक रिलेशन होता है। अगर इनके भुजाएं इस तरह से दी हों, अगर त्रिभुज की तीनों भुजाएं दी हों तो हम पता कर सकते हैं वो कोण के आधार पर कौन सा त्रिभुज होगा। क्लियर। अगर मैं आपसे बोलूं, एक क्वेश्चन यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, एक त्रिभुज है जिसकी भुजाओं की लंबाई एक दे दिया 3, एक दे दिया 6, एक दे दिया 7, इस तरह दे दिया। अब मैंने आपसे पूछूं ये कौन सा त्रिभुज होगा। अगर 4 ऑप्शन दूं आपको, पहला ऑप्शन अधिक कोण, कोण के आधार पर दूंगा अधिक कोण त्रिभुज। दूसरा न्यून कोण त्रिभुज, न्यून कोण त्रिभुज। तीसरा समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। चौथा नॉन-ऑब्लिक। ऐसे मैं अगर क्वेश्चन आपको दे दूं, अब ये त्रिभुज है ए बी सी, अब बताइए कौन सा त्रिभुज होगा। अब तो आप पढ़े हैं तीनों भुजाएं अलग अलग हों, तो क्या पढ़े हैं आप लोग, बोलिए 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 बोलिए, विषम बाहु त्रिभुज पढ़े हैं, विषम बाहु त्रिभुज यही पढ़े हैं आप लोग। लेकिन ये बताइए विषम बाहु त्रिभुज के लिए तीनों भुजाएं अलग होनी चाहिए, क्या ऑप्शन में है विषम बाहु त्रिभुज, नहीं है। तब क्या करेंगे आप, तब तो आपको दिक्कत हो जाएगी। अब इसका कोण निकालेंगे, क्या कोण निकाल सकते हैं, यस यस, तीनों एंगल क्या होंगे, असमान होंगे। अच्छा, तीनों एंगल असमान हो क्या, अधिक कोण बोलता है क्या कि तीनों एंगल असमान होने चाहिए, कोई एक 90 डिग्री हो जाए तो काम हो जाएगा। न्यून कोण बोलता है कि सभी कोण 90 से छोटा होना चाहिए, ये बोलता है कि कोई एक एंगल 90 डिग्री से बड़ा होना चाहिए। अब बताइए, अब तो फंस गए। तो होता कुछ नहीं है, एक संबंध होता है, एक ट्रायंगल की प्रॉपर्टी होती है, उस प्रॉपर्टी को हम लोग क्या करते हैं, पढ़ेंगे। क्लियर। तो हम लोग ट्रायंगल की प्रॉपर्टी को अब हम लोग पढ़ेंगे। अब क्या पढ़ेंगे, त्रिभुज के गुण। तो त्रिभुज के गुण से ही हमारा क्या बनता है, थ्योरम बनता है। तो इस थ्योरम को हम लोग पढ़ने से पहले क्या करेंगे, त्रिभुज के गुण को थोड़ा पढ़ेंगे। क्लियर। तो इस क्वेश्चन को करने से पहले हम थोड़ा सा आपको एक अलग से कॉन्सेप्ट पढ़ाने वाले हैं। जब वो पढ़ा लेंगे तब आपको बताएंगे कि कॉन्सेप्ट कहाँ से आया, ये क्वेश्चन कहाँ से आया। क्लियर। तो लिखेंगे प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, हेडिंग डालेंगे त्रिभुज के गुण, त्रिभुज के गुण, जिसको हम बोलते हैं क्या, प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। त्रिभुज के गुण क्या होता है, पहले ये देख लेते हैं। सबसे पहला प्रॉपर्टी क्या होती है, पहला इसके, देखिए एक बात और जान लीजिए, जो प्रॉपर्टी होती है वही क्या होती है, थ्योरम होती है। अभी इन्हीं जो प्रॉपर्टी को लिखूंगा यही सब थ्योरम हमको अप्लाई करना होगा, यही सब थ्योरम को हमको प्रूव भी करना होगा। क्लियर। तो ये आपको पता होना चाहिए, इसलिए हम आपको ये प्रॉपर्टी लिख दे रहा हूँ। क्लियर। अच्छा, त्रिभुज के पार्ट हो जाएंगे तो इस तरह से नहीं लिख सकते, हम लिख सकते हैं क्या क्या। सबसे पहला प्रॉपर्टी क्या, कि तीनों एंगल का सम कितना होता है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है, ये पहला होना चाहिए पता। दूसरा, त्रिभुज की भुजाओं में संबंध पता होना चाहिए, त्रिभुज के किन्हीं दो भुजाओं का योगफल तीसरी भुजा से बड़ा होना चाहिए। कोई भी दो भुजा ले ले, चाहे आप b प्लस सी ले लीजिए, ग्रेटर देन क्या होना चाहिए a, c प्लस a ले लीजिए, क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन b। यानी कि कोई त्रिभुज हो a b c, अगर इस b के सामने क्या है, b है, और c के a के सामने क्या है, a है, और c के सामने क्या है, स्मॉल c है। अगर मैं बोलूँ आपसे त्रिभुज के
प्रॉपर्टी में, तो ये प्रॉपर्टी हम ही बोल सकते हैं, कोई भी दो भुजा का योगफल तीसरी भुजा से बड़ा होना चाहिए, कोई भी दो भुजा का योगफल तीसरी भुजा से बड़ा होना चाहिए, कोई भी दो भुजा का योगफल तीसरी भुजा से बड़ा होना चाहिए। क्लियर? ये दूसरी प्रॉपर्टी हो गई। तीसरी प्रॉपर्टी हम क्या बोल सकते हैं, कोई दो भुजा का अंतर, यहीं से आएगा अंतर, इसको उधर कर देंगे तो क्या हो जाएगा, b माइनस सी, ये लेस देन होना चाहिए क्या, दूसरी अगली वाली भुजा से। क्लियर? तो ऐसे मैं लिख सकता हूँ c माइनस बी लेस देन क्या होना चाहिए, a क्या है यहाँ पे, वहीं चीज लिख दिया। तो कहना क्या चाहता हूँ, ध्यान समझिएगा। तीसरी प्रॉपर्टी क्या है, कोई भी दो भुजा का अंतर तीसरी भुजा से छोटा होना चाहिए। दूसरी क्या थी, कोई दो भुजा का योगफल तीसरी भुजा से बड़ी होनी चाहिए। और तीसरा क्या कहता है, कोई दो भुजा का अंतर तीसरी भुजा से छोटी होनी चाहिए। क्लियर? तो कहने का मतलब ये है कि अगर मैं अंतर ले लूँ, कोई दो भुजा का अंतर ले लूँ, जैसे इनका अंतर ले लूँ तो a माइनस बी, ये क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। इन दोनों का अंतर छोटा होना चाहिए किससे, तीसरी से, इस तरह लिख दिया। इन दोनों का अंतर ले लिया, a माइनस सी क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए किससे, b से, तो इसको ले लिया। फिर हमने क्या किया, इन दोनों का अंतर किसका ले लूँ, b माइनस सी का। हाँ, अब इन दोनों का अंतर क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए इससे, तो क्या लिख सकता हूँ, b माइनस सी लेस देन क्या होना चाहिए, a। इस सभी के सभी थ्योरम को हम लोग प्रूव करेंगे। क्लियर? तो एक एक करके हम लोग आगे बढ़ेंगे, प्रूव करेंगे। पहले हम प्रॉपर्टी को एक एक कर लिखते हैं, इस सभी के सभी, इसको भी प्रूव करेंगे, इसको भी प्रूव करेंगे, इसको भी प्रूव करेंगे। क्लियर? तो यहाँ क्या लिख सकते हैं, त्रिभुज के किसी दो भुजाओं का अंतर तीसरी भुजा से छोटा होता है, ये लिख सकते हैं। और इस वाले में हम क्या लिख सकते हैं, दो भुजाओं का, कोई दो भुजाओं का योगफल तीसरी भुजा से क्या होता है, बड़ा होता है। ये पता होना चाहिए। क्लियर? और चौथी प्रॉपर्टी मैं आपको दिखाना चाहूँगा। चौथी प्रॉपर्टी क्या है, देखिए चौथी प्रॉपर्टी यहाँ लिख दे रहा हूँ। चौथी, जिसको हम लोग बोलते हैं, जैसे कोई त्रिभुज ले लिया, यहाँ पे एक त्रिभुज बनाया, चौथी प्रॉपर्टी दिखा रहा हूँ, ध्यान समझिएगा। चौथी प्रॉपर्टी क्या है, एक त्रिभुज ले लिया, अगर त्रिभुज का ए बी सी बड़ा कोण होगा, अगर ये कोण बड़ा है तो सामने वाली भुजा क्या होगी, बड़ा होगी। अगर ये कोण छोटा है तो इसके सामने वाली भुजा क्या होगी, छोटी होगी। अगर मैं इनके साइड के बीच में रिलेशन बनाऊं, ए बी बड़ा है बी सी से और बी सी बड़ा है सी ए से, इसका मतलब ए बी के सामने वाला एंगल क्या होगा, सी, और बी सी के सामने वाला एंगल क्या है, ए, तो एंगल ए, और सी ए के सामने वाला एंगल क्या है, बी है। ये सब ये रिलेशन होना चाहिए। क्लियर? क्या है, बी, ये रिलेशन होना चाहिए। क्लियर? ये क्या है, बी है। अगर साइड में रिलेशन ये है, इनइक्वलिटी, इसको बोलते हैं ट्रायंगल इनइक्वलिटी, त्रिभुज के असमानता है। अगर हम लोग पढ़ेंगे तो इसको क्या पढ़ेंगे, ट्रायंगल इनइक्वलिटी। ठीक है, ये हम लोगों का एक नया सा त्रिभुज के ये गुण है, लेकिन ट्रायंगल इनइक्वलिटी इसकी एक प्रॉपर्टी होती है। त्रिभुजों की भुजाओं के बीच में असमानताएं कैसे होती हैं, एंगल के बीच में असमानताएं, देखो क्या समान है, बड़ा छोटा इस तरफ दिख रहा है, इस तरह से असमानताएं होती हैं। तो इस तरह से हम लोग पढ़ते हैं। दूसरा, तीसरा और चौथा ये भी हम पढ़ेंगे, क्या कि बड़ा कोण बड़ी भुजा, छोटा कोण छोटी भुजा। किसी त्रिभुज का जो कोण सबसे बड़ा होगा उसके सामने वाली भुजा उतनी ही बड़ी होगी, जो सबसे छोटा होगा उसके सामने वाली भुजा उतनी ही छोटी होगी। क्यों? क्योंकि सामने वाली भुजा को देखकर एंगल को बढ़ाऊंगा, सामने वाली भुजा बढ़ती चली जाएगी, एंगल छोटा करूंगा, सामने वाली भुजा छोटी हो जाएगी। ये थ्योरम है, इस थ्योरम को हम लोग प्रूव करेंगे एक एक करके। क्लियर? कितने हो गए हमारे पास, 1 2 3 4 हो गए। अभी और थ्योरम हमारे पास है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। चौथा मतलब प्रॉपर्टी, पांचवा, अब पांचवा प्रॉपर्टी आपको दिखा रहा हूँ। पांचवी प्रॉपर्टी क्या होती है, इसको जान लीजिए आप लोग। पांचवी प्रॉपर्टी क्या, कि कोई दो भुजाओं के वर्गों का योगफल तीसरी भुजा के बराबर हो सकता है, कोई दो भुजाओं के वर्गों का योगफल तीसरी भुजा से बड़ा भी हो सकता है,